हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आपको याद है, हम अनुच्छेदों की सीरीज चला रहे हैं। हमने अभी तक 1 से 3 अनुच्छेदों को पढ़ लिया है। आज हम चौथा अनुच्छेद का चर्चा करेंगे। आज हम चौथे अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 4 क्या बोलता है दोस्तों, आइए देखते हैं। अनुच्छेद 4 यह बोलता है दोस्तों कि अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 में परिवर्तन को संविधान के अनुच्छेद 368 संशोधन के तहत नहीं माना जाएगा। यहाँ पे संविधान कर लेना, संविधान संशोधन के तहत नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों, आपको हुआ कंफ्यूजन? बिल्कुल हुआ होगा। हम इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, इसमें पहले हम बैकग्राउंड में चलते हैं। अभी तक हमने 1 से 3 अनुच्छेद पढ़ लिया है, तो उसकी चर्चा करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अनुच्छेद 2 और 3 की यहाँ पे चर्चा की गई है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 4 में। तो अनुच्छेद 1 की बात करते हैं दोस्तों। आर्टिकल 1 बोलता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो हमने यहाँ पे देखा था कि 2 नाम की चर्चा की गई है भारत के लिए, एक तो भारत और इंडिया। वहीं दूसरी बात देखी थी कि जो भारत है वो राज्यों का संघ होगा। यानी कि हमने देखा था कि किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है, एक ये चर्चा करी थी। तीसरा हमने देखा था उसके क्षेत्र के बारे में कि किस किस क्षेत्र से मिलकर बनेगा। तो हमने देखा था यहाँ पे राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश देखा था। उसके बाद हमने देखा था भविष्य में जो सम्मिलित राज्य उनके बारे में हमने देखा था। ये हमने आर्टिकल 1 के बारे में रिवीजन कर लिया है। अब आर्टिकल 2 के बारे में देखते हैं दोस्तों। आर्टिकल 2 क्या बोलता है और आर्टिकल 3 क्या बोलता है। ठीक है, अब अभी इसके बारे में देखते हैं। तो अनुच्छेद 2 बोलता है दोस्तों कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, इसके बारे में चर्चा की गई अनुच्छेद 2 में। क्या कहा गया है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। हमने इसमें कुछ पॉइंट देखे थे कि संसद को, किसको दोस्तों? संसद को अधिकार है कि किसी भी राज्य को जो भारत के बाहर है, ये हमारा प्यारा सा देश भारत है, जो भारत से बाहर है, उसको जब प्रवेश कराना होगा, मतलब किसी राज्यों किसी क्षेत्रों को हमारे भारत में सम्मिलित करना होगा, तो संसद को अधिकार है कि अनुच्छेद 2 का प्रयोग करके यह कर सकती है। यह हमने देखा था। इसके तहत हमने एक सिक्किम राज्य को भी देखा था। सिक्किम राज्य का उदाहरण देखा था कि सिक्किम राज्य को, जो सिक्किम हमारा राज्य था, उसे 1975 को 36वां संविधान संशोधन कर हमने भारत में 22वां राज्य के रूप में इसको मिलाया था। हमने यहाँ तक चर्चा कर ली थी। फिर हमने अनुच्छेद 3 क्या बोलता है दोस्तों कि नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्रों में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। हमने कि ये चीज देखी थी, नए राज्यों का निर्माण। यहाँ पे देखा था दोस्तों हमने नए राज्यों का निर्माण, फिर देखा था क्षेत्र हो, सीमा हो या फिर उनके नाम हो, तो उनमें जो संशोधन करने का अधिकार है वो केवल किसको है? संसद को। ये देखा था दोस्तों। इसके हमने उदाहरण भी देखे थे। 3 राज्य देखे थे दोस्तों हमने। एक तो एमपी से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, फिर हमने देखा था यहाँ पे यूपी से अलग हुआ था कौन सा? बिहार। फिर यहाँ पे देखा था हमने एक यहाँ यूपी से अलग हुआ था उत्तराखंड, और बिहार से अलग हुआ था अपना झारखंड राज्य को देखा था। इस टाइप से देखा था। नाम में हमने देखा था कि जैसे उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया, वहीं मद्रास का, तमिलनाडु का नाम पहले मद्रास हुआ करता था, उसका नाम बदलकर हमने तमिलनाडु कर दिया गया। तब ये अनुच्छेद 4 क्या बोलता है कि जब 2 और 3 में जब परिवर्तन किया जाए, अर्थात इस टाइप का जो भी परिवर्तन किया जाएगा, ये 2 और 3 में जो इस टाइप के जो परिवर्तन किए जाएंगे, वो अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा। यानी कि कैसा माना जाएगा? यह केवल सिर्फ साधारण बहुमत के तहत ही, साधारण बहुमत के मतलब साधारण बहुमत के आधार पर संसद इनमें परिवर्तन कर सकती है। साधारण बहुमत क्या होता है दोस्तों? जैसे अभी वर्तमान में हमारे पास संसद में कितने, जो भी मान लो कि 500 सीटें हैं, तो 500 सीटों का केवल मात्र 50% यानी कि 250 और कभी 1 ये कभी मिल जाए, तो इस प्रकार 2 अनुच्छेद 3 में परिवर्तन कर सकता है। और अनुच्छेद 368 क्या बोलता है दोस्तों? इसकी सामान्य जानकारी देख ले हम थोड़ा। तो अनुच्छेद 68 बोलता है कि जो संविधान में संशोधन की 3 प्रकार की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास करता है। एक तो साधारण बहुमत, जो हमने यहाँ पे देखा, इस टाइप से साधारण बहुमत जो उपस्थित और मतदान करने वाले के 50% प्लस एक सीट। वहीं ये बोलता है कि विशेष बहुमत, यानी कि 2/3 बहुमत, जो उपस्थित मतदान की, जैसे 500 है
500 सीटें हैं तो उसका 2/3 बहुमत कभी मंजूरी दे देता है तो उसे विशेष बहुमत कहा जाता है। तो एक विशेष बहुमत के द्वारा हम संशोधन कर सकते हैं संविधान में, और एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की अनुमति, यानी कि एक ये प्रक्रिया प्लस जो राज्य है हमारे, जो 28 राज्य है उसमें से कभी जो 28 राज्य उसमें से कभी आधे राज्य से ऊपर यानी कि 15 राज्य कभी इस टाइप से संविधान संशोधन करने की अनुमति दे देते हैं तो हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो दोस्तों यही बोलता है अनुच्छेद 4। तो आपको यह सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, साथ ही लाइक करिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव भी जरूर दीजिएगा। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।